हाँ जी, तो सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसके पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों को बतानी है, ठीक, एक छोटी सी चीज आप लोगों को बतानी है। अर्शिया, ठीक। अ, यस सर। हाँ जी, तो बाकी प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक। मैं एक स्टूडेंट की हेल्प से ये चीज मैं करके दिखाऊंगा, एंड बाकी सबको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आएगी तो प्लीज बताना, ठीक है। अर्शिया देखो, लेट्स से हमारे पास एक एपी है 4 7 10 13 17 एंड सो ऑन। 17 आएगा, क्या आएगा, 3 8 के 16, ठीक। ये ठीक है, ये एक एपी है, ठीक। अच्छा, मेरे यस। को अच्छा ये चीज बताओ कि इन जनरल nth टर्म क्या होती है एपी की, एन, an क्या होती है उसकी वैल्यू? a plus n minus 1d। ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसको मैंने ओपन किया तो ये बन जाएगा ए प्लस एन डी माइनस d minus d। एन डी माइनस, सॉरी, एन डी प्लस ए माइनस डी, ठीक। यानी कि एन हाँ का जी। क्या जाएगा, हाँ जी। एन का कोफिशिएंट क्या जाएगा, d d। डी। बिल्कुल सही, आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर। ठीक। यानी कि अगर मैं इन जनरल एक पर्टिकुलर एपी का nth टर्म निकालना है, इसी एपी का nth टर्म निकालना है एन, अब मैं इसके अंदर ये नहीं पुट करूंगा 4 प्लस एन माइनस वन इंटू इसका कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है 3, तो वो आ जाएगा 3n माइनस 3n प्लस वन, ठीक है। ये चीज ओरली निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बात समझे। ओके सर। अब इसको यस सर। ओरली निकालने का तरीका क्या है कि देखो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है, 3। तो इसका एन में 3n आएगा, मतलब n का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस होगा, बात समझे। कॉमन डिफरेंस। यस सर। बिल्कुल। अब प्लस समथिंग आएगा, बात समझे। यस सर। अब ध्यान से देखो, ये जो भी चीज आएगी वो चीज अब मेरे को यहां से निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पूरी चीज के अंदर अगर मैंने n को 1 पुट कर दिया, ठीक, तो ये यस सर। फर्स्ट, सर आप हेलो। हेलो, यस सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इस पूरी चीज के अंदर, ठीक, ये चीज के अंदर अगर मैंने n को 1 पुट कर दिया, हाँ जी। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म बन जानी चाहिए, यस सर। राइट। तो n को 1 पुट करो, क्या जा रहा है, a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1। 3 प्लस 4 माइनस 3 1। नहीं नहीं, यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया, ये चीज आ जाएगी ना, हाँ जी। हाँ जी। 3 a इंटू वन माइनस d। प्लस समथिंग। यस सर। यहाँ अगेन ध्यान से सुनो, यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, मैं यहाँ पे पुट करने की बात कर रहा हूँ, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जाएगा 3 इंटू वन प्लस समथिंग, हाँ या ना। यस सर। तो अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या बन जानी चाहिए, इसकी वैल्यू बन जानी चाहिए 4, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म 4 है। यस सर। ये क्या बन रहा है अभी, 3 प्लस समथिंग, तो ये समथिंग क्या होना चाहिए, ये 4 बन जाए। 1। एग्जैक्टली तो यहाँ से ओरली आप निकाल सकते हो कि इसकी एन टर्म जाएगी 3n प्लस वन, और वही जा रही है, ओके सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप ओरली निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन क्या चीज करनी है, दो काम करने हैं आपको, ये ओरली निकालने का तरीका है nth टर्म को, ठीक है। क्या चीज, सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस होगा एपी का, राइट, वो बनेगा एन का कोफिशिएंट, पहली बात तो ये, ठीक। ओके सर। हाँ जी। यहाँ पे कुछ और चीज आएगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, वट एवर इट इज, वो चीज निकालने के लिए हमने क्या किया, क्विकली देखा कि इसकी फर्स्ट टर्म आ रही है 4, इधर एन को 1 रख के ये टोटल चीज 4 बन जानी चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली ये जा रही है 3, तो इधर क्या आएगा फिर 1। आई होप 1। क्लियर हुआ, यस सर। पक्का। यस सर। ओके ओके, ठीक। अनीश, यस सर। यस सर। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ये एपी जा रही है या नहीं जा रही, सर यस सर। पक्का। यस सर। कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है, सर -7। कॉमन डिफरेंस सर 5। -5, सॉरी हाँ +5, इसके अंदर +5 किया तो ये आ गया, इसके अंदर +5 किया तो ये आ गया, इसके अंदर +5 किया तो ये आ गया, ऐसे यस जाता है, ठीक है। इसका एन क्विकली बता के आएगा, सर a plus n minus 1 into d। अगेन नहीं, जो मैंने ऊपर मेथड बताया वो फॉलो कर। ओके सर। a इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सर 5। तो पहली बात तो 5n आएगा, 5n। यस सर। ठीक। तो अब सर प्लस 7 समथिंग, आना चाहिए, -7 आना चाहिए टोटल। तो n को 1 पुट करके -7 आना चाहिए, तो 5 प्लस समथिंग इक्वल टू -7, तो समथिंग की वैल्यू क्या गई -12, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा -12, तो ये इसकी एन टर्म जाएगी, बात समझा। यस सर। पक्का क्लियर हुआ, अगर हाँ नहीं जी। क्लियर हो रहा प्लीज बता दे।
सर एक सेकंड की मतलब 12 वैल्यू पुट करके -12 पुट करके, ये देख प्लस समथिंग है, n को 1 पुट करिए 5 जा रहा है, लेकिन जाना चाहिए -7, तो यहाँ पे क्या रखेगा, ओवरऑल -7 बन जाए, यहाँ ओके पे सर। -12। हाँ जी। पक्का क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बाकी किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ, रिपीट कर दो। ओके, ओके। साहिब माइक ऑन कर, साहिब माइक ऑन कर। हेलो सर। हाँ जी, तो देखो, लेट से एक एपी हमारे हेलो। पास 4, ठीक, 4, 9, 14, 19 एंड 4, ठीक है। अब देख, इसका एन टर्म निकालना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, जल्दी बोल। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका? सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। मैं बोल रहा हूँ इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? हेलो साहेब। सर मैं रिकनेक्ट हाँ, तो मेरे रिकनेक्ट लैग कर, हो रही है आपकी रिकनेक्ट कर। वॉइस। हाँ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ इसमें। शुभी, क्लियर हुआ कैसे करना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल 5n-1 आएगा इसका। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस इंटू एन करेंगे, ठीक, प्लस समथिंग। अब एन को 1 पुट करके 4 बन जाना चाहिए, एन को 1 पुट करके 5 जा रहा है, तो 5 में से -1 करोगे तो 4 आएगा, तो ऑब्वियसली इधर क्या आ जाएगा, -1। तो ये क्विकली nth टर्म को ओरली निकालने का तरीका होता है, ठीक है। इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में या जल्दी क्विकली निकालने का तरीका होता है, ठीक, ओरली। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम Sn कर रहे थे, दैट इज n/2 इंटू 2n, सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड n/2 a प्लस l। ठीक, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ये फॉर्मूला हमने कल देखा था, कहां से आया, कैसा आया। आई होप इसका डेरिवेशन वगैरह सारा का सारा तुम लोगों को याद है, ठीक है। अच्छा, अब छोटी सी एक दो चीजें हैं जो ऑब्जर्व करवानी है, ठीक। वो ये चीज कि अगर कोई भी एपी है मेरे पास, A1, A2, A3 सो टिल An, ठीक। एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, ठीक। लेट से 3, 5, 7, 9 एंड सो, ठीक। इसके एन टर्म्स आ रहे हैं। अब इसका nth टर्म क्या जाएगा, ठीक, दैट वुड बी, कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है 2, तो दैट वुड बी 2n प्लस 1, ठीक है। ये ओरली निकाला तो बहुत क्विकली निकल आएगा। ऐसे एस एन क्या जाएगा, n/2 इंटू 2a, तो 2a क्या जाएगा 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना जा रहा है इसका, 2, ठीक। अब देखो ये जा रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 3n प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू 2, 2 2 कटा तो ये आ गया 3n प्लस n स्केयर माइनस n, सो दैट वुड बी योर n स्केयर प्लस 2n, ठीक। Sn, तो याद रखना n में क्वाड्रेटिक पावर 2 जो जाती है वो Sn में जाती है, एंड n में लीनियर n की पावर 1, ठीक, ये जाती है तुम्हारी nth टर्म में, ठीक है। इन चीजों को याद रखना। अगेन, क्वाड्रेटिक वाली जो टर्म होती है ये हमारा सम को रिप्रेजेंट करती है एंड टर्म को रिप्रेजेंट करता है लीनियर वाला, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। लीनियर इन n एंड ये आ रहा है क्वाड्रेटिक इन n, ठीक है। ये चीज ये हमेशा याद रखना, यानी कि सम जो है ये हमेशा क्वाड्रेटिक इन n होगा, ठीक। खुद देखो, ये जब n इससे मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर वाली टर्म जनरेट होगी, जो मर्जी हो जाए n स्क्वायर वाली टर्म जनरेट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा Sn जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर इन्हीं दो फॉर्मुलास के थ्रू हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगेन, जैसे कल हमने प्रैक्टिस की थी वैसे ही आज मैं आपको और क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर दो, ठीक। देखो जरा, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो।
ध्यान से करना प्लीज। कहीं पे कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछना। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज उस nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 5 माइनस 6n। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में AP का nth टर्म इज गिवन बाय 5 माइनस 6n। तो हमने a1 पुट किया, n को 1 पुट करके फर्स्ट टर्म निकाल ली, 1 पुट करके क्या आ गया 5 माइनस 6 दैट इज -1। अब a2 निकाला, ठीक, तो a2 क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 2 पुट किया तो 5 माइनस 6 इंटू 2 तो दैट इज 5 माइनस 12 तो दैट इज -7। ठीक, अब हमने a2 माइनस a1 करके d निकाला तो दैट इज -7 माइनस ऑफ -1 तो दैट इज -6। तो n टर्म्स का Sn, n टर्म्स का सम क्या जाएगा, राइट, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है बिल्कुल। तो दैट वुड बी n बाय 2 इंटू 2 इंटू a कितना आ रहा है हमारा a1 दैट इज -1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d कितना आ रहा है -6। तो दैट वुड बी n बाय 2 इंटू -2 प्लस -6 इंटू n तो -6n, -6 इंटू -1 तो +6। तो दैट वुड बी n बाय 2 इंटू 6 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 6n। ठीक, तो एक काम करो, इधर से 2 कॉमन लेके बाहर ले लो तो दैट वुड बी n बाय 2, या फिर n, एक काम करो n बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 4 के साथ करके 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 6 के साथ करके 3 आ जाएगा तो 3n स्क्वायर। तो दैट इज योर Sn। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारा 2n माइनस 3n स्क्वायर। प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछो। क्लियर है सबको, कंफर्म करो प्लीज। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n एंड nth टर्म इज 1 by m देन शो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को सम ऑफ mn टर्म्स निकालना तो दैट वुड बी mn नंबर ऑफ टर्म्स mn by 2 into twice of फर्स्ट टर्म प्लस mn माइनस 1 into d। मेरे को a एंड d चाहिए, जो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, ठीक, मेरे को a एंड d चाहिए, जो यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो मेरे को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो a एंड d निकालने के लिए मैं इनको यूज करूंगा, mth टर्म की वैल्यू दैट इज 1 by n एंड nth टर्म की वैल्यू 1 by m। तो ध्यान से देखो, mth टर्म दैट वुड बी a plus m minus 1 into d that is 1 by n and a plus n minus 1 into d that is 1 by m। ठीक, तो nth टर्म एंड nth टर्म आ गई। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, जैसे कल हमने किया था m and n निकालेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखो a plus md minus d माइनस ये करेंगे तो दैट वुड बी a plus nd minus d दैट वुड बी 1 by n minus 1 by m। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड माइनस की, राइट हैंड साइड माइनस की। अब देखो ये a कटेगा, ये dd कटेगा, तो ये आ जाएगा m minus n और d दैट इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया तो दैट वुड बी m minus n डिवाइडेड बाय mn। m minus n कटा तो d की वैल्यू आ गई 1 by mn। तो d की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी फर्स्ट वाली में, राइट, तो ये आ जाएगा a plus md minus d दैट इज 1 by n। तो इधर d की वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा तुम्हारा दैट इज a plus m into 1 by mn minus 1 by mn दैट इज 1 by n। तो देखो ये mm कटा तो a plus 1 by n minus 1 by mn इक्वल टू 1 by n। तो 1 by n कटा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 by mn। a और d दोनों के दोनों 1 by mn आ रहे हैं, 1 by mn। तो इसको हमने पकड़ के ये जो SMN फॉर्मूला है इसके अंदर पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा दैट इज SMN दैट इज mn by 2 into twice of first term तो twice of a क्या है 1 by mn, ठीक, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स mn minus 1 into d भी क्या है 1 by mn, दैट्स इट। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या जा रहा है, ये mn by 2 into ये आ जाएगा 2 by mn प्लस mn minus 1 by mn। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, तो mn by 2 into ये आ जाएगा टोटल mn और ऊपर आ जाएगा 2 minus 1 दैट इज +1 तो आ जाएगा mn plus 1। तो देखो ये mn कटा तो क्या बचा mn plus 1 by 2 और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स इज mn plus 1 by 2। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा पहचाना करो कि जो चीज मेरे को निकालनी है, ठीक, अगेन स्टार्टिंग से मैंने वो चीज देखी कि जो चीज मेरे को निकालनी है इसके अंदर क्या क्या चीजें अननोन है, एक a अननोन है, एक d अननोन है।
जो चीजें मेरे को गिवन है इसके अंदर से मेरा स्टार्टिंग से मोटिव ये होना चाहिए ए एंड डी निकालना। तो ये जो दो इक्वेशन थी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड डी निकालना, ऐड की सब्ट्रैक्ट किया, वहां से डी आ गया, डी की वैल्यू पुट की, ए आ गया, दोनों की वैल्यू 1/mn आ रही है, फाइनली पुट कर दी, मैनिपुलेशन किया, जो चीज निकालनी थी वो प्रूव हो गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो सेकंड में किसी को कोई डाउट? No, sir. क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, ठीक है। Yes. थर्ड क्वेश्चन कर लिया ट्राई या कर रहे हो अभी? थर्ड क्वेश्चन कर लिया ट्राई या कर रहे हो अभी? कर लिया। कर लिया, कर रहे हो, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया है उनके लिए मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, वो और ट्राई करो, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, बाकी मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। ठीक है शुभी, ये वही वाला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे डाउट में, ठीक है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखो जरा, सर एक सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर लो, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन हमने कल भी किया था, उसी सेम टाइप का क्वेश्चन, nth टर्म के अकॉर्डिंगली। इसके अंदर बस सम ऑफ टर्म्स दे रखा है, तो सम ऑफ टर्म्स पी टर्म्स का सम दे रखा है ए, क्या जाएगा p/2। अब फर्स्ट टर्म एपी की मान लो कैपिटल ए, तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए प्लस p-1 इंटू कैपिटल डी दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक, अब देखो ए बाई पी जनरेट करना है, तो p को डिवाइड कर दो, तो 2a प्लस p-1 इंटू डी और हाफ इसका, सो दैट वुड बी a बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से a बाई पी जनरेट हो गया बहुत इजीली। ठीक है, तो यही वाली टर्म्स हैं जो हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करने के लिए हेल्प करेंगी। ठीक, अब जैसे अगला q टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक, तो q/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस q-1 इंटू कैपिटल डी दैट इज इक्वल टू दे रखा है b। तो हमने q को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके b के नीचे ले गए, तो ये 1/2 टाइम्स 2a प्लस q-1 इंटू डी, ठीक, दैट वुड बी इक्वल टू b/q। तो ये b/q की वैल्यू आ गई। सिमिलरली r टर्म्स का सम, तो r/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस r-1 इंटू कैपिटल डी दैट इज इक्वल टू c। तो यहाँ से r को डिवाइड किया, तो यहाँ से 1/2 इंटू 2a प्लस r-1 इंटू कैपिटल डी दैट इज इक्वल टू c/r। ठीक है, तो ये b/q ये सब कुछ c/r, तो ये इन तीनों की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं, तो a/p इंटू q-r, तो a/p की वैल्यू है ये, तो दैट इज हाफ ऑफ 2a प्लस p-1 इंटू डी इंटू क्या जा रहा है q-r। अच्छा, ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन एक्चुअल में बहुत ईजी है। अगला b/q, तो b/q की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ 2a प्लस q-1 इंटू कैपिटल डी इंटू r-p, ठीक है, इंटू r-p प्लस c/r, तो c/r की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ ऑफ 2a प्लस r-1 इंटू डी इंटू c/r के साथ p-q, तो ये आ रहा है p-q। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना। पहली बात तो ये हाफ 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 सबका कॉमन आके बाहर आ जाएगा, ठीक, तो हाफ सबका कॉमन आ जाएगा, तो ये हाफ कॉमन आ गया। अब देखो ये 2a इंटू q-r, 2a इंटू r-p प्लस 2a इंटू p-q। सिस्टमेटिकली ओपन करेंगे, ऐसे बेवकूफों की तरह ओपन नहीं करना। ठीक है, अब ये d इंटू p-1 इंटू q-r, तो d इंटू p-1 इंटू q-r प्लस d इंटू
q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, यहां से 2a 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 कॉमन, तो हाफ ऑफ 2a कॉमन, तो क्या बचा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q। ठीक, ये आ गया। प्लस यहां से d कॉमन, एंड अब यहां पे हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो d कॉमन लेके इसको ओपन किया तो क्या जाएगा, देखो पी क्यू माइनस माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आर आर कटा, पी कटा, क्यू क्यू कटा, यहाँ पे पी क्यू एंड माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर एंड माइनस आर क्यू कटा, माइनस क्यू माइनस पी माइनस आर कटा। तो बेसिकली हाफ ऑफ 2a इंटू 0 प्लस d इंटू 0, सो दैट इज नथिंग बट 0। ठीक है, तो स्मार्टली ओपन करोगे तो सब कट जाएगा और सब कुछ 0 आ जाएगा 2-3 स्टेप्स के अंदर। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, किसी को डाउट तो नहीं? और सर ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन दोनों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। फिफ्थ क्वेश्चन इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ n टर्म्स। तो s1 की वैल्यू क्या दे रखी है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, s2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। ठीक, एंड s3 की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इस तरीके से s1 s2 s3 दे रखा है हमें। ठीक, अब इसका करेंगे क्या, अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, दैट इज 3 टाइम्स s2 माइनस s1। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 टाइम्स s2 माइनस s1 निकाला, तो दैट इज 3 टाइम्स s2। ये देखो, ये दोनों कटे तो ये आ गया n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d माइनस s1, तो दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा, एक काम करो, इसको डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका 2 काटो मत। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या चीज कॉमन आई, n/2 कॉमन आके बाहर आ गया, तो ये आ गया 3 इंटू n/2। बाकी बचा इधर 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 4a प्लस 2d इंटू 2n माइनस 1 माइनस 2a माइनस d इंटू n माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या बचा, दैट इज 3n/2। ठीक, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, तो ये आ गया 3n/2, तो 4a माइनस 2a, तो दैट इज 2a प्लस यहां से d कॉमन आ जाएगा, यहां से d कॉमन आया तो क्या बचा, 4n माइनस 2, यहां से बचा माइनस n एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो दैट वुड बी 3n/2 2a प्लस 4n माइनस n, तो दैट इज 3n माइनस 2 प्लस 1, तो दैट इज माइनस 1। तो ध्यान से देखो ये क्या लिख रखा है हमें, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू 3, तो दैट इज नथिंग बट s3। तो बेसिकली क्या आ गया, 3 टाइम्स s2 माइनस s1 इज नथिंग बट s3। अपने आप वही चीज आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ राइट हैंड साइड कैलकुलेट की, अपने आप वो सारी की सारी चीज s3 बन गई। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट इसमें थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में? प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट्स टाइम एक्चुअली, टाइम काफी हो चुका है। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इट्स ओके। हाँ जी, फिफ्थ Thank you, sir. क्वेश्चन पढ़ दो। मैं वही बोल रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन कल करेंगे क्योंकि काफी बच्चे अभी नहीं है। ठीक, टाइम हो चुका है, नेक्स्ट ट्यूशन है तुम्हारी। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे, माना करो, फिर बाकी बच्चों का छूट जाएगा, कल करेंगे। जी सर, बस लास्ट स्टेटमेंट का बता दो, रेशियो लिखा है ना हमने हाँ, फाइनल। रेशियो ऑफ द 12th टर्म्स। ओके सर, ट्राई कर लेना ये, बाकी कल आते डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम।